जोहार जिंदाबाद। आज हम ग्राम मेंदलियापानी, तहसील वर्ला, जिला बड़वानी में 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस समारोह के उपलक्ष्य में वृक्षारोपण का कार्यक्रम कर रहे हैं। और ये गांव ऐसा गांव है जो मध्य प्रदेश के बिल्कुल महाराष्ट्र के बाउंड्री पे लगा है। सतपुड़ा की पहाड़ियों में बसा हुआ इस गांव की जनसंख्या लगभग 2200 के करीब है। 450 से 500 मकान हैं यहाँ पर। और ये एक जागरूक गांव है। इस गांव को आदिवासी कर्मचारी अधिकारी संगठन आकाश ने गोद लिया है और तब से लेकर अभी तक कई सारे रचनात्मक काम इस गांव में किए जा रहे हैं। यहाँ के जो लोग हैं वो निरंतर रचनात्मक गतिविधियों में अपनी भूमिका अदा कर रहे हैं। ये देख रहे हैं आप, ये गांव के लोग हैं और गांव के लोग मिलके गांव के हरियाली खुशहाली के लिए लगातार काम करते हैं। एक समय ऐसा था जब यहाँ जंगल बिल्कुल खाली हो गए थे, लेकिन यहाँ के जो पढ़ने वाले लोग और समझदार लोगों ने गांव के लोगों को समझाया कि वृक्ष का महत्व कितना है, पर्यावरण का महत्व कितना है। और आज धीरे धीरे फिर से हरियाली इस गांव में जगने लगी। ये दूर से आप लोगों को दिख रहा है, ये सब जंगल ख़त्म हो गया था, लेकिन धीरे धीरे वापस फिर से ये हरी भरी पहाड़ियाँ होने लगी हैं। यहाँ वनग्राम समिति के माध्यम से पिछले कुछ वर्षों में लगभग 1.5 लाख के करीब पौधे लगे हैं। उसमें से भी करीब 70% के करीब पौधे जिंदा हैं। ये हमारे गांव के मुन्ना ठाकरिया जी है। मुन्ना भाई, ये क्या कर रहे हैं आप? पौधा लगा रहे हैं। काय के लिए लगा रहे पौधे? घर देखा ना जो गाँव के लिए। कितने पौधे लगा रहे हैं? 2000 पौधा लाया, तेरे लगाने बज रहे। तो किस उपलक्ष्य में लगा रहे ये पौधे? वारू हवा जो जोर से शुद्ध। नहीं, कोई आदिवासियों का कोई दिन भी है शायद? हाँ। कब है? 9 अगस्त। तो उसके उपलक्ष्य में लगा रहे ये पौधे? हाँ। ये हमारे गांव के लोग हैं। ये सिकरिया भाई है हमारे। सिकरिया भाई, क्या हालचाल है? ठीक है, बढ़िया है। बढ़िया है। तो आज क्या कर रहे हैं आप? आज क्या पौधा लगा रहा है? अच्छा, पौधा लगा रहे हैं। क्या विश्व आदिवासी दिवस है कल? हाँ, कल। हाँ, तो उसकी खुशी में लगा रहे हैं। खुशी में। क्या म्हणणं होगा जाता आपण? आकाश द्वारा गोद लिए हुए गांव में वृक्षारोपण का कार्यक्रम संपन्न हो रहा है। एक कदम गांव की ओर, एक कदम हरियाली की ओर, एक कदम पर्यावरण संरक्षण की ओर। ये 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस मध्य प्रदेश के साथियों ने कहा है कि गांव की ओर चले हम, और उसी को चरितार्थ करते हुए आज आकाश मध्य प्रदेश के द्वारा गोद लिए हुए गांव में ये वृक्षारोपण का कार्य संपन्न हो रहा है। क्योंकि मध्य प्रदेश में कई जगह पर पाक्षिक कार्यक्रम और कई जगह पे साप्ताहिक कार्यक्रम संपन्न होने जा रहे हैं, उसी की कड़ी में आज ग्राम मेंदलियापानी में ये वृक्षारोपण का कार्य संपन्न होने जा रहा है। जिस दिन से इस गांव को गोद लिया है, उस दिन से यह गांव प्रशासन की नज़र में है। और गांव को गोद लेने के पीछे आकाश संगठन का मकसद है कि सर्वांगीण विकास करना, मॉडल के तौर पे गांव को लोगों के सामने लाना, और उसी कड़ी में ये वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो रहा है। ये हमारे गांव के सरपंच प्रतिनिधि भाई गुच्छा जमरा जी। गुच्छा जमरा जी, आज क्या कार्यक्रम है आपके गांव में?
आज पूरे विश्व में पौधारोपण का कार्य किया जा रहा है। उसी के आधार पर ध्यान में रखते हुए ग्राम मिंजले पानी में आज 2000 पौधे लगाने का संकल्प लिया था, जो कि 1400 पौधे प्रत्येक अपने गांव के जो नागरिक है अपने खेत के मेड़ पर लगाएंगे और बाकी शेष 600 पौधे हैं एक सामुदायिक प्लांटेशन में लगाने का संकल्प लिया, जिसमें आज पूरे गांव मिलकर जन सहयोग से ये काम किया जा रहा है। और ये जो गांव है आदिवासी अधिकारी कर्मचारी संगठन के आकाश द्वारा गोद लिया हुआ गांव है। एक हम गांव वाले सब मिलकर संकल्प लिया है कि हम एक मॉडल के रूप में इस गांव को देखना चाहते हैं, इसलिए हम हट के काम करना चाहते हैं। अच्छा, उससे पहले भी कुछ गतिविधियाँ हुई इस गांव में? इससे पहले गांव में बहुत अच्छी गतिविधियां हुई है। जैसे आकाश ने इस गांव को गोद लिया था तो पहले वर्ष में 5 तालाब का निर्माण किया गया था, जिससे गांव के जलस्तर बढ़ा है और जो आसपास के आने वाले कुएं हैं तालाब के पास में, उसका जलस्तर बढ़कर वो किसान अपनी खेती करने लग गए हैं। पहले वहाँ पानी पीने जैसा योग्य पानी नहीं था, तो वहाँ तरसते थे, 2-2 किलोमीटर बाहर जाना पड़ता था। और वो तालाब बनने से आसपास खेती भी हो रही है और मवेशियों को भी हो रहा पानी पीना है और अपना आसपास के लोगों का भी। अच्छा, और यहाँ शायद मेरी जानकारी जितनी है गांव कल्याण समिति भी है, उसके माध्यम से क्या काम होता, कौन लोग इन्वॉल्व हो, कैसे काम चलता है? यहाँ एक गांव कल्याण समिति है जो पढ़े लिखे बच्चे हैं, जो रजिस्टर्ड समिति है, जिसका हर वर्ष यहाँ एक लोगों को मोटिवेट करने के लिए और बच्चों को मोटिवेट करने के लिए यहाँ पर जो हमारे गांव में एक बैठक रखी जाती है, जिसमें IAS, IPS, जजेस और नेता ये लोग आते हैं। हमारे गांव में एक बार अमित तोमर साहब कलेक्टर आकर भी चले गए हैं, जिससे हमारे गांव का विकास का दिशा बदल गई है। और उससे पहले वो गांव कल्याण समिति के सदस्य बच्चे हैं, हर स्कूल में, हर हॉस्टल में जानकारी रखना और पात्र बच्चों को आवेदन करना और उसमें एडमिशन कराना, और जो निःसहाय बच्चे हैं उनको 1 महीने के लिए पैसे देना और उनको एडमिशन तक मदद करते हैं। और दूसरी बात, गांव कल्याण समिति द्वारा बच्चों को मोटिवेशन करने के लिए प्रतिवर्षानुसार अलग अलग प्रकार के देते हैं, कभी झला देते हैं, कभी डिक्शनरी देते हैं, कभी स्पोर्ट्स सामान देते हैं, ऐसा करके गांव को आगे लाने के लिए कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर वो गांव के सर्वांगीण विकास के लिए गांव का प्रत्येक सदस्य 1 रुपया देगा, ऐसा कुछ सिस्टम भी चल रहा है, उसके बारे में कुछ जानकारी बताएं। हाँ, ये 2 साल से चल रहा है हमारा। प्रत्येक व्यक्ति 1 रुपया प्रतिदिन देने का संकल्प लिया है। जो गांव कल्याण समिति और गांव के जो समझदार लोग हैं वो जवाबदारी लेकर वो काम कर रहे हैं। अभी तक उसका कोष तैयार कर उसका सर्वसम्मति से उस पैसे का खर्च किया जाएगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद गुच्छा भाई जमराज जी। ये हमारे गांव के एक बिल्कुल रचनात्मक व्यक्ति है और इनके सहयोग से और इनके मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में अच्छा काम किया जा रहा है। आने वाले समय में इस गांव को देश और दुनिया के नक्शे पे स्थापित करना चाहते हैं, एक पहचान दिलाना चाहते हैं, ताकि इस मॉडल को देख के दुनिया के और भी लोग अच्छा काम कर सकें। और अपने मिंजले पानी में एक प्रदेश स्तर पर 2 प्रोजेक्ट लागू हुआ है। एक टॉयलेट प्रोजेक्ट जो हम यहाँ बनाया प्रोजेक्ट, उसको देखकर उसको पास किया, जिसमें अपर मुख्य सचिव थे जुलेना जी, उन्होंने VC के माध्यम से सबको सूचित किया कि ग्राम जिला बड़वानी, ब्लॉक सेंद्रा, जिला ग्राम पंचायत मिंजले पानी में जाओ और वो ट्रेनिंग लो और काम चालू करो, ये प्रोजेक्ट। और दूसरा, अध्यक्ष निर्माण समिति जो है इस अपने गांव के सुझाव के आधार पर वो भी लागू की गई है पूरे प्रदेश में। अच्छा, आगे और क्या प्लान है इस गांव के लिए? इस गांव के लिए हम तो पहले एक तो हरा भरा पर पहले गांव करना चाहते हैं, उसके बाद में जलस्तर, फिर बाद में जो समस्या आधारित जो योजना है जो गांव वालों के तक पहुंचाना है और गांव का विकास। और हम भारत देश में, हमारा नक्शे में हमारा देश को, हमारे गांव को लाने का हमारा संकल्प है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। गौमा जमरा जी ये हमारे गांव के बहुत एक्टिव कार्यकर्ता है, हमेशा पॉजिटिव सोच के साथ में आगे बढ़ते हैं। गौमा जी, गांव में क्या करना चाहते हैं आप? हाँ गौमा भाई, तो क्या करना चाहते हैं इस गांव में, आपकी क्या सोच है?
અમરે બી હસી છે ગામમાં ઇત્ર વિકાસવાર રહીદા છે તે અગા ચાલીને આવી આપણા ગામ અગો પોત છે કાંઈ બી આપણા ગામમાં કોઈ બી આસપાસ માણસે દેખણે આવશે આપણા ગામ देखीने दूसरा आसपास वाला सीखसे अत्र कहना છે આપણું। बहुत बहुत धन्यवाद। ये हमारे गांव के सचिव महोदय है चतर सिंह जी, और हमारे साथी भी है और कार्यकर्ता भी है। हमेशा ही मतलब मिल के काम करने में विश्वास करते हैं। चतर सिंह जी, आप कई जगह पे सेवाएं दिए हैं एज ए पंचायत सचिव के। इस गांव और दूसरे गांव में क्या फ़र्क लगता है आपको? मैं चतर सिंह सोलंकी ग्राम पंचायत मंजड़े पानी का पंचायत सचिव हूँ। यहाँ 1 वर्ष से कार्यरत हूँ। मेरे कार्यकाल के समय में देखने में आया है जब मैं पहले उसके पूर्व में ग्राम पंचायत अजगिरिया ग्राम पंचायत मंजड़े पानी में कार्यरत रहा हूँ, पर 1 वर्ष से यहाँ ग्राम पंचायत मंजड़े पानी में पदस्थ होने के बाद मेरे को यहाँ की गाँव की जो गतिविधि है, समाज कार्य और गांव कल्याण समिति, ग्राम विकास समिति, हर कई भी कार्य हो, पूरे गांव मिलकर गांव के विकास, सर्वांगीण विकास के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं और गांव के विकास के लिए सर्वांगीण विचार विमर्श के ही बात प्रस्ताव पारित कर गांव में विकास कार्य किया जा रहा है। और यहाँ मेरे सर्विस काल में देखने में आया जिस तरीके से 1 वर्ष तक मैं यहाँ पदस्थ हूँ, उसमें गांव की जो विकास कार्य की जो गति है और गांव कल्याण समिति के माध्यम से गांव में जो सर्वांगीण विकास की जो बातें की जाती है, वही ग्राम विकास और समाज के कार्य में तत्परता दिखाने वाले ग्राम पंचायत मंजड़े पानी में कार्य करने में मुझे बहुत ही उत्साहपूर्वक और गांव की जो समिति है उनके माध्यम से कार्य करने में बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद चतर सिंह जी, और हम कामना करते हैं कि आप लंबे समय तक हमारे गांव में सर्विस दो और अच्छे काम को अंजाम तक ले जाओ। ये आज जो वृक्षारोपण हो रहा है, इसमें हमारे गांव को लेके स्थानीय प्रशासन का भी काफ़ी पॉजिटिव सहयोग रहता है, और वहां से हमेशा सहभागिता के रूप में प्रशासन, चाहे पुलिस प्रशासन हो या राजस्व का प्रशासन हो, हमेशा ही हमारे गांव को सहयोग मिलता है। आज भी हमारे गांव में तहसील कार्यालय से माननीय तहसीलदार महोदय हमारे बीच में उपस्थित है। सर, आपका शुभ नाम और क्या कहना चाहेंगे? ये लाइव चल रहा है सर, फेसबुक लाइव चल रहा है, और चूँकि हमारे गांव में रचनात्मक काम होते हैं और जितनी भी रचनात्मक एक्टिविटीज़ होती है वो सारे के सारे हम प्रयास करते हैं कि लोगों में जाए, एक पॉजिटिव संदेश के साथ में लोग उससे प्रेरणा ले। इस तरह से गाँव में सभी लोग अपने अपने जो गाँव में पढ़े लिखे लोग हैं, समझदार लोग हैं, वो गाँव को आगे बढ़ाने का प्रयास करें। जी सर। मैं नायब तहसीलदार प्रवीण सिंह चंगर, मैं बेसिकली अलीराजपुर से रहने वाला हूँ। यहाँ पे मैं 3 साल से पदस्थ हूँ, लेकिन ये क्षेत्र भी बिल्कुल हमारे क्षेत्र की तरह है, लेकिन बिल्कुल अपनापन सा लगता है। ऐसा लगता है ना कि हम किसी और अन्य राज्य में या अन्य ज़िले में नौकरी कर रहे हैं। यहाँ पर एक अच्छा इनिशिएटिव किया है, यहाँ पे जन सहयोग से लगभग 1600 पौधे लगाए गए हैं ना, 1600 पौधे जन सहयोग से लगाए गए हैं। और यहाँ पर एसडीएम मैडम ने भी विजिट किया, उन्होंने आश्वासन दिया है कि यहाँ पर ड्रिप व्यवस्था की जाएगी। अगर ड्रिप लगती है तो बहुत अच्छा यहाँ पर हरी भरी पहाड़ी हो सकती है, और आशा है कि ये वृक्षारोपण कार्यक्रम सतत चलता रहे। जी धन्यवाद चौंगड़ साहब। चौंगड़ दिखते सर? हाँ। चौंगड़ साहब, और हमारे यहाँ पे रंधावा साहब है तहसीलदार साहब, उनका भी हमेशा सहयोग रहता है, और आज उनके प्रतिनिधि के रूप से राजस्व प्रशासन की तरफ से माननीय चौंगड़ साहब हमारे बीच में उपस्थित हैं। उनका पूरे स्टाफ के साथ में हमेशा ही हमारे गांव को सहयोग मिलता है। और आज आप देख रहे हैं कि हमारे गांव में ठीक है काम का समय चल रहा है, लेकिन 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस समारोह के उपलक्ष्य में फिर भी माता और बहनें सब लोग यहाँ पे उपस्थित होकर ये वृक्षारोपण के कार्य में सहभागिता निभा रहे हैं। जी, आपका नाम और आप क्यों आए, कहाँ के रहने वाले, क्या करते हैं? मैं ग्राम मंजड़े पानी, तहसील वरला और जिला बड़वानी की रहने वाली हूँ। आज हमने मतलब पिछले साल भी 9 अगस्त था आदिवासी दिवस पर पेड़ लगाए थे, नींबू लगाए थे, कटहल, सारे पेड़ लगाए थे। और अभी भी हमारी जो महिलाएं हैं इतनी सारी मतलब जो भी है वो आई हुई है और वृक्षारोपण कर रहे हैं। जी बहुत बहुत धन्यवाद। आप उर्मिला जी खरते हैं, और
आपका सहयोग हमेशा मिलता है हमको, इसी वजह से हम काम कर पाते हैं। ये गांव के सारे लोग। चतर सिंह भाई, कैसा लग रहा है आज क्या कर रहे हैं आप? यही पौधे लगा रहे, काय के लिए लगा रहे हैं ये पौधे? पूरी व्यवस्था जाते हाड़े मोटाई जाते पानी भी आवश्यक पानी भी आवश्यक। ये चतर सिंह दादा है। ये इस टाइप के लोग हैं जो अच्छे लोग हैं हमारे गांव में और हमेशा अच्छे कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास करते हैं। और चूँकि पहली शुरुआत अपने गांव से होना चाहिए, इसीलिए हमारे साथियों ने मिल के गाँव में जो अच्छे काम होना चाहिए उसको लेकर आगे बढ़ रहे हैं। और जो हमारे यहाँ का जो जंगल है वो एक समय ऐसा था कि करीब करीब खाली हो गया था, लेकिन यहाँ 2001 से जब से हमारे जो कुछ साथी हैं वो थोड़े समझदार हुए हैं, उन्होंने गांव के लोगों को समझाया कि अपनी मेड़ के पौधे अपने ही हमें ही काम आने वाले हैं, वो किसी और के लिए नहीं बल्कि अपने खुद के लिए बचाना है। ऐसा करके जो कार्य चल रहा है तो आज हमारे गांव का जो जंगल है पुनः हरा भरा हो चुका है। जी बहुत बहुत धन्यवाद। और जितने भी लोगों ने इस 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस समारोह के उपलक्ष्य में जो वृक्षारोपण का कार्यक्रम हो रहा है उसे आप लोगों ने वॉच किया। हम आप सब लोगों से अपील करना चाहेंगे कि अपने अपने गांव में कुछ नहीं करना, हमें अपने गांव को संभाल लेना है। देश का विकास और देश की खुशहाली, जब गांव खुशहाली होगा तो देश वैसे ही खुशहाली हो जाएगा। इसी सोच के साथ में सभी लोग जो लोग इस कार्यक्रम को या इसे सुन रहे हैं या देख रहे हैं उनसे मेरा सविनय अनुरोध है कि अपने अपने गांव में वृक्षारोपण का कार्यक्रम जरूर करें। फलदार वृक्ष लगाएं, इमारती लकड़ी के वृक्ष लगाएं, छायादार वृक्ष लगाएं, उन्हीं वृक्षों को लगाएं जो हमारे जीवन में काम आने वाले हैं। और यदि कोई शासकीय विभाग के माध्यम से भी कोई वृक्षारोपण होता है तो उन लोगों से भी हम अपील करें कि हम हमारे गांव में उन्हीं पौधों को लगाएं जो हमारे दैनंदिन जीवन में काम आते हैं या जो आने वाली पीढ़ी को काम आने वाले हैं। तो आज हम 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस समारोह के उपलक्ष्य में, जैसा कि एक कदम गांव की ओर आकाश संगठन की मुख्य थीम है, उस थीम को ध्यान में रखते हुए गांव में वृक्षारोपण का कार्यक्रम रखा है और 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस समारोह वृक्षारोपण करते हुए हम लोग मना रहे हैं। तो आप लोगों ने अपना कीमती समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। अब हम गाँव के लोगों के साथ में कुछ बातचीत करेंगे। जी शुक्रिया, जोहार, जिंदाबाद। और पुनः 9 अगस्त विश्व आदिवासी दिवस समारोह की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई हो।